हवन कुंड की धू-धू होती लकड़ियों के साथ नीना का दिल भी जल रहा था और राख हो रहा था। 25 वर्ष की उम्र में 3 साल की जाह्नवी और 1 साल की कावेरी को समेटे बैठी थी। पति मिलिंद का चौथा चल रहा था। 4 दिन पहले 28 की उम्र में इसी जगह आंगन में खड़े खड़े हृदय गति के रुक जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था, कभी कभी स्वस्थ नौजवान के दिल की 1-2 बीट्स ऐसे ही मिस हो सकती हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पूरा परिवार तो क्या, पूरा शहर सदमे में था। आज से 5 साल पहले जब वो मिलिंद से पहली बार मिली थी, तब जीवन कितना संपन्न और भरपूर लग रहा था। उसी साल वह मिस जबलपुर बनी थी और मिस इंडिया बनने के सपने देख रही थी। परंतु उन्हीं दिनों मिलिंद के पिता ने उसे दोस्त की शादी में डांस करते देख लिया था और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए उसे पसंद कर लिया था। नीना के माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। भोपाल का इतना रईस परिवार, पूरे देश में उनकी बिल्डर्स टेबलेट बिकती थी। एक 3 स्टार होटल था। ना जाने कितनी जमीन जायदाद थी। घर इतना बड़ा था कि लोग उसे महल कहते थे। नीना जब मिलिंद से मिली तो देखती ही रह गई। इतना लंबा और मुस्कुराता हुआ चेहरा। सबका कहना था, इतने खूबसूरत जोड़े कम ही मिलते हैं। यूं तो मिलिंद का संयुक्त परिवार था, पर तीनों भाइयों के पास रहने के लिए एक के ऊपर एक अपने अपने बड़े से फ्लैट थे। सास ससुर उसी प्रांगण में बड़े से बंगले में रहते थे। सबके पास अपनी रसोई की सुविधा के बावजूद खाना बंगले में ही बनता था और रात का खाना सब भाई अपने परिवारों सहित माँ बाप के साथ ही खाते थे। वैसे तो नीना को कोई परेशानी नहीं थी, पर उसे काम करने की आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि घर की बहुएं कार भी नहीं चला सकती थी। इससे पहले कि नीना इसके विरोध में कुछ कहती, वो गर्भवती हो गई। जाह्नवी अभी 2 साल की ही हुई थी कि कावेरी आ गई। 2 लड़कियों के आने से सास खुश नहीं थी, परंतु अभी तीसरी बार लड़का होने की उम्मीद थी। मिलिंद के जाने से वो संभावना भी जाती रही। घर की 4 दीवारें उसके लिए कुछ और सिकुड़ गई थी। वो बाहर जाए भी तो कहाँ? इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के बीच वह अकेली पड़ गई थी और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। उसे पता चला मिलिंद के नाम इस फ्लैट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब कुछ सास ससुर के नाम है। उसे हर महीने जेब खर्च के पैसे ही मिलते थे। अब क्योंकि वह नहीं रहा, वो पैसा भी मिलना बंद हो गया था। नीना को जब भी ज़रूरत हो मांग ले, उसके ससुर जी ने कहा। नीना ने सारा ध्यान घर के कामों में लगा दिया। उसे लगा कोई तो उसकी अच्छाई देखेगा और उसे न्याय देगा, परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। लोगों को उसके काम की आदत होने लगी और बहुत जल्द उसकी हालत एक नौकरानी जैसी होने लगी। दोनों जिठानियों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मिलिंद के जाने के बाद उनके पतियों को यह समझ आ गया कि उनकी पत्नियों को बाहर के काम करने की समझ होनी चाहिए। कावेरी अभी छोटी है और उसे माँ की ज़रूरत है और घर संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए, कहकर ससुर जी ने उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। समय बीतता रहा। नीना की बेटियां सुंदर स्मार्ट निकलने लगी। दोनों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिग्री ली और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़कों से शादियां भी हो गई। सास ससुर को गुजरे कुछ वर्ष हो चुके थे। सारा खर्च जेठ जेठानियों ने उठाया था। नीना उनके एहसान के नीचे और भी दबी जा रही थी। उनकी सेवा में उसके कदम और भी तेजी से चलने लगे थे। जाह्नवी 1 वर्ष से अपने पति के साथ अमेरिका में रहती थी। उसने माँ से अमेरिका आने की जिद की। पहली बार उसका पासपोर्ट बना। वर्षों बाद वो दिल्ली जेठ जी के साथ गई और उसने वीज़े का इंटरव्यू दिया। जाह्नवी ने पूरी जानकारी
जेठ जी के ईमेल पर भेजी। उन्होंने उसे प्रिंट आउट लाकर दिया। उसमें सारी सूचना विस्तार से थी कि कैसे वह अपना सामान चेक इन में भेजे, कैसे बोर्डिंग पास ले, कैसे गेट ढूंढे वगैरह। उस प्रिंट आउट को पढ़ते पढ़ते वह कैनेडी एयरपोर्ट से बाहर निकल आई। जानवी और सहज ने उसे सिर आंखों पर बिठाया। हर वीकेंड वे सब घूमने जाते, नए लोगों से मिलते। जानवी ने नीना को कुछ अपनी हम उम्र के लोगों से मिलवा दिया। नीना में फिर से एक निखार आने लगा। उसका सौंदर्य फिर से लोगों को आकर्षित करने लगा। नीना में आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा। भोपाल जाकर उस घर में रहने के ख्याल से ही उसकी आत्मा कांपने लगी। एक दिन उसने जानवी से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से जीवन आरंभ कर सकूं? क्यों नहीं, तुम यहाँ कुछ भी कर सकती हो। तो क्या मैं फिर से विवाह कर सकती हूँ? जानवी सोच में पड़ गई। क्यों झटका लगा? नीना ने मुस्कुरा कर कहा। जानवी ने उत्तर नहीं दिया तो नीना ने फिर कहा, अब तुम शादीशुदा हो और समझती हो कि एक साथी की सबको ज़रूरत होती है। मुझे तो अब मिलिंद की शक्ल भी ठीक से याद नहीं है। फोटो देखती हूँ तो सब ताज़ा हो जाता है। तुम दोनों बहनें इतनी छोटी थी कि मेरे पास कोई चुनाव ही नहीं था, पर अब है। मैं सोचती हूँ शादी.com पर तुम मेरा बायोडाटा अपलोड कर दो। ज़रूर मम्मी, बल्कि यह सब मुझे और कावेरी को बहुत पहले ही सोचना चाहिए था। नीना रात रात भर बैठकर दुनिया भर के व्यक्तियों से चैट करने लगी। 2 महीनों के प्रयास के बाद उसे राजेश मिला, जो नीना से 5 साल बड़ा था और 2 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। उसने सहज अपने दामाद से कहा कि वह राजेश को अपने घर पर निमंत्रित करे ताकि उसको और जाना जा सके। वह बोस्टन में रियल्टर था और अच्छी खासी जायदाद का मालिक था। उसके 2 बेटे थे जो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसे नीना पसंद थी, परंतु वह विवाह नहीं, लिविंग इन चाहता था। उसका कहना था विवाह से उसके बच्चों को आपत्ति हो सकती है। सहज ने कहा, यदि यह आपत्ति संपत्ति को लेकर है तो इस बारे में बात हो सकती है। अब तक की सारी संपत्ति उन दोनों के लिए होगी, परंतु विवाह के बाद आप जो भी अर्जित करेंगे उसमें मेरी माँ का भी हिस्सा होगा। राजेश ने नीना के साथ कुछ समय बिताने का प्रस्ताव रखा। राजेश कई वीकेंड पर नीना से लगातार मिलने आता रहा। एक वीकेंड ऐसे ही कार्निश पर टहलते हुए राजेश ने कहा, इतने दिन तुमसे चैट करने और मिलते रहने के बाद भी मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से ही जानता आ रहा हूँ। ठीक वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे अपनी पत्नी के साथ शुरू के दिनों में किया था। वही उत्तेजना, वही खुशी। नीना की पलकें भीग गई। मेरे साथ तो वह सब इतनी तेजी के साथ हुआ था कि आज कह नहीं सकती कि क्या सच है, क्या मेरी कल्पना है। राजेश मुस्कुरा दिया। तो आज कैसा लग रहा है? नीना मुस्कुरा दी और बोली, लग रहा है बरसों बाद सांस ले रही हूँ। पूरा आसमान लाल हो रहा था। सूर्यास्त के समय नदी में पड़ती उसकी छाया जादू जगा रही थी। नीना और राजेश को लग रहा था जैसे हाथ में हाथ पकड़े वे किसी विशाल से जुड़ रहे हों। उस एक पल में दोनों जान गए कि आने वाले उनके दिन अकेले नहीं होंगे, बल्कि सुख शांति से भरे होंगे। दोनों ने इस मुलाकात से एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नई कहानी के साथ।